हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो बेटा हम आईपैक नोमेनक्लेचर में नंबरिंग रूल स्टडी कर रहे थे बेटा, और नंबरिंग रूल में हमने जो पहला सब रूल है बेटा वो डिस्कस बेटा कर लिया था। अब हमारे पास आता है बेटा सब रूल सेकंड। बेटा सब रूल सेकंड क्या कहता है कि इफ़ फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स कार्बन, अगर बेटा जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें अगर कार्बन प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए मैनर दैट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एफ डॉट जी का मतलब हो गया बेटा फंक्शनल ग्रुप, गेट्स लोवेस्ट नंबर। और कहने का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कुछ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो वहीं जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा उन्हीं कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो इसको छोटा नंबर मिले और यहीं से इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है बेटा। उसके अलावा बेटा हो गया साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा बेटा हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा हो गया बेटा एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना बेटा, उसके अलावा हो गया बेटा एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा जिनसे हमें ये इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं डिस्कस करूं यहाँ पर, मान लो कि बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा थर्ड कार्बन पे मान लो मैंने डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया और यहाँ पर बेटा मान लो मैंने CN लगा दिया। अब आप देख सकते हो कि CN ये रहा बेटा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो अगर हम देखेंगे तो हमें नंबरिंग इस प्रकार से करनी है कि इसको छोटा नंबर मिले, और नो डाउट ये सभी टर्मिनल फंक्शन ग्रुप हैं बेटा। और ये टर्मिनल जो फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग हमें इन्हीं कार्बन से स्टार्ट करनी है बेटा। ठीक है, दैट इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा इस कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो बताओ इस कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को चेन में भी इंक्लूड करेंगे और इसको नंबर 1 देंगे बेटा। क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ बेटा, और अगर ऐसे मूव कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन बेटा डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा है इसमें। अगर बेटा मैं डबल बॉन्ड कवर करता हूँ 1 2 3 4, तो बेटा इसमें कार्बन एटम तो 4 हैं लेकिन डबल बॉन्ड कवर हो रहा है। और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी बताओ किसको होगी? डबल बॉन्ड को। मतलब हमें बेटा चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, बेशक चेन छोटी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मैं नंबरिंग करूँगा 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ बेटा 4। तो ये बेटा करेक्ट नंबरिंग होगी इसकी। क्लियर? एक बेटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसमें, वन मोर एग्जाम्पल बेटा कवर करते हैं। जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ प्रेजेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मान लो बेटा कि मैंने यहाँ पर एक ब्रांचिंग कर दी, कार्बन लगा दिया, और बेटा इस कार्बन पे मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। मान लो बेटा हमें इसकी नंबरिंग करनी है। अब बताओ नंबरिंग कैसे करेंगे? आपको पता लग गया COOH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना बेटा, बेटा इन सभी फंक्शनल ग्रुप की आगे डिटेल्स आएंगी। तो ये बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसी को नंबर 1 मिलेगा और यहीं से बेटा हम चेन स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है? एक तो बेटा ये है कि 1 2 3 4, या फिर बेटा 1 2 3 4, या बेटा 1 2 3 4। ठीक है, तो सभी में कार्बन तो 4 कवर हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि भाई डबल बॉन्ड को भी चेन में इंक्लूड किया जाए। तो बताओ भाई राइट नंबरिंग कौन सी हो जाएगी? यहाँ से 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3 एंड दैट इज़ बेटा 4। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सब रूल कवर हो गया सेकंड। अब आते हैं बेटा सब रूल थर्ड, नंबरिंग रूल के बेटा पार्ट है, दैट इज सब रूल थर्ड। देखो बेटा सब रूल जो हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये है सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए, फॉर सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया बेटा आप ये समझो सेम पोजीशन। ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन या सेम पोजीशन। मान लो बेटा इसमें जो मैं पहली बात बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, मान लो भाई बेटा हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो बताओ हमारी कोशिश क्या रहेगी? डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा व्हेन, इसमें जो पहला डिस्कस कर रहा हूँ डबल बॉन्ड समझ जाओगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड।
आर प्रेजेंट एट सेम पोजिशन, सेम बोलो सिमिलर बोलो एक ही बात है बेटा, ठीक है बेटा। देन नंबरिंग शुड बी डन, देन नंबरिंग शुड बी डन। बताओ किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है बेटा, दैट इज अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। तब बेटा नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अगर मान लो बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे है तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी बताओ किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग बेटा डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल कवर करता हूँ बेटा। मान लो बेटा मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते तो डबल बॉन्ड को बेटा नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिलेगा। और बेटा अगर मैं नीचे से राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिल जाएगा, 1 2 3, और डबल बॉन्ड को नंबर 3 मिलेगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी बेटा कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। तो ये राइट नंबरिंग होगी बेटा, 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ द राइट नंबरिंग बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा मैं और एग्जांपल कवर करता हूँ बेटा। मान लो कि बेटा मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, 6 कार्बन ले लिए बेटा मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है बेटा। और मान लो बेटा मैंने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ, अब तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। और देखो बेटा पॉसिबिलिटी, मान लो बेटा कि केवल या बेटा मान लो मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, सपोज दैट 5 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा। एक मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पर ले दिया बेटा, और मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ले दिया, ठीक है। तो बेटा अब बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो एक तरफ तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा, 1 2 3 4, एक को नंबर 2 मिलेगा, एक को नंबर 4 मिलेगा। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो नंबर कितना मिलेगा इसको, 1। तो ये राइट नंबरिंग हो जाएगी बेटा 1 2 3 4 5, कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है भाई, ठीक है बेटा। एक लास्ट थोड़ा सा अलग से एग्जाम्पल कवर कर लेता हूँ बेटा मैं। अब ध्यान से देखना भाई, मान लो बेटा कि मैंने कुछ इस प्रकार की कंडीशन रख दी, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड ले दिया, एंड में डबल बॉन्ड, और तीसरी पोजीशन के ऊपर बेटा मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रख दिया भाई। मान लो बेटा मेरे पास ये कंडीशन है। अब बताओ आप चेन में कितने डबल बॉन्ड कवर कर सकते हो भाई, या तो आप ये सीधी चेन ले सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन बेटा तब भी आ रहे हैं, या बेटा अगर आप ऐसी चेन लोगे तो भी 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना। या बेटा अगर आप ऐसे चेन लेते हो बेटा तो भी बताओ कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि हम ज़्यादा प्रायोरिटी बताओ किसकी देनी है, डबल बॉन्ड को। तो अगर मैं ये चेन लेता हूँ तो इसमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड तो कवर हो गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड कवर नहीं हो रहा। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे, बेशक ट्रिपल बॉन्ड रह जाए, ठीक है। तो बेटा अब हमें जो नंबरिंग करनी है वो 1 2 3 4 5, ये छूट गया बेटा। क्यों क्यों रह गया ये, क्योंकि किसी भी तरीके से तीनों बॉन्ड तो कवर हो ही नहीं सकते भाई, हमें तो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस चेन लेनी। अगर ये लोगे तो ये बचेगा, ये लोगे तो ये डबल बॉन्ड बचेगा, या ये सीधी लोगे तो ट्रिपल बॉन्ड बचेगा। तो हमें डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है, ठीक है, बेशक ट्रिपल बॉन्ड रह जाए। क्लियर बेटा। ये था बेटा इसका सब रूल थर्ड का ए पार्ट। सब रूल थर्ड का बी पार्ट देखो आप लोग, वो बेटा ये है कि अगर मान लो दो सब्सटेंट प्रेजेंट हो सेम पोजीशन के ऊपर, दो साइड ग्रुप, साइड ग्रुप बोले या बेटा सब्सटेंट बोले, तब हमें नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स
are present, if two substituents are present at same position, at same position, then numbering should be done अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना बेटा, किसके अकॉर्डिंग करनी है बेटा? अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब बेटा जिस सब्सटेंट का अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको नंबरिंग, उसको बेटा छोटा नंबर मिलना चाहिए। जैसे बेटा मैं एग्जांपल से कवर होगा आपको। जैसे बेटा मान लो मैंने 4 कार्बन लिए भाई, ठीक है, और बेटा एक यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पर लगा दिया बेटा मैंने Br। अब बताओ Cl से बनेगा क्लोरो, Br से बनेगा ब्रोमो। ठीक है ना, तो ये तो है क्लोरो और ये बेटा आपके पास है ब्रोमो। तो भाई इसका पहला अल्फ़ाबेट B है और बेटा इसका पहला अल्फ़ाबेट C है। तो बताओ ABCD में पहले कौन आएगा? B आएगा। तो मैं इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँगा तो इसको 1 2 नंबर मिल रहा है, और अगर मैं लेफ्ट से करूँगा तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है। तो इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम बताओ किस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से, 1 2 3 4। तो नंबरिंग देना आ गया आपको। अगर देखो दोनों सेम पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन के ऊपर कैसे भाई? अगर मैं राइट से नंबरिंग करता हूँ तो Br को 2 नंबर मिल रहा है, और अगर बेटा मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँगा तो Cl को 2 नंबर मिलेगा। तो दोनों की पोजीशन तो 2 ही है बेटा। लेफ्ट से करोगे तो Cl को 2 नंबर मिलेगा 1 2, राइट से करेगा तो 1 2 ब्रोमो को 2 नंबर मिलेगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? उसको छोटा नंबर मिले जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। ठीक है, तो BABCD में पहले आएगा तो बेटा ये हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा आप लोग। मान लो कि बेटा मेरे पास ये चेन है, मोर एग्जाम्पल 1 2 3 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर बेटा मैंने लगा दिया C2H5 और बेटा मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, मान लो बेटा मैंने ये चेन ले लिया, और बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप सपोज दैट आप ये चेन सेलेक्ट कर रहे हो, आप ये चेन सेलेक्ट कर रहे हो बेटा। ठीक है, तो ये इथाइल हो गया बेटा आपके पास, ये मिथाइल हो गया E। तो ABCD में पहले बताओ कौन आएगा? E पहले आएगा, तो इसको छोटा नंबर मिले, इसको बेशक बड़ा नंबर मिल जाए। अंडरस्टैंड बेटा? तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, या कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है तो नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग करनी है बेटा। क्लियर? और बेटा जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हैं बट आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेटा वो देखो आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, इसको अलग से नोट बना लेना। नोट बेटा, अगर मैंने बताया था कोई भी दो सेम ग्रुप, ठीक है, या सेम फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट होते हैं तो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई। अगर कोई भी 3 सेम ग्रुप बेटा रिपीट होंगे तो हम ट्राई यूज़ करते हैं। 4 कोई भी सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम ग्रुप रिपीट होंगे बेटा टेट्रा यूज़ करते हैं। तो याद रखना बेटा डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, इनको कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता है। मैं आपको लिख देता हूँ, डाई हो गया, ट्राई वर्ड हो गया, टेट्रा, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा सेकेंडरी वर्ड जो है, टर्सरी जो वर्ड है बेटा, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब समझते हो कि जिस कार्बन पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि ये बेटा कार्बन है, इसके ऊपर मान लो कोई हेलोजन लगा दिया मैंने, ठीक है, एक्स अटैच कर दिया। अगर ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। अगर जिस कार्बन पे मैंने हेलोजन लगाए अगर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो जाए, जैसे बेटा यहाँ पर इस कार्बन पर एक्स कोई ग्रुप लग रहा है हेलोजन, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है बेटा, अगर ये डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है, ये तो एक तो बेटा हाइड्रोजन है, ये कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन अटैच है डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है तो सेकेंडरी कार्बन होगा। एक कार्बन से लिंक है प्राइमरी कार्बन होगा बेटा। और अगर ये 3 कार्बन से लिंक हो जाए बेटा, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा टर्सरी कार्बन। तो इस सेकेंडरी और टर्सरी ये जो बेटा वर्ड हैं, ठीक है ना, इनको भी बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। क्लियर बेटा?
अब उसके साथ साथ बेटा, लेकिन बेटा दो और वर्ड हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ आइसो और नियो, ये और देखना बेटा, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ बेटा, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन एटम, ये 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एटम, ये 3 डिग्री टर्सरी कार्बन एटम। दैट इज बेटा मैं लिख सकता हूँ टर्सरी कार्बन एटम। ये बेटा आपके पास बताओ कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। ये बेटा आपके पास कौन सा हो जाएगा बताओ, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, दो चीज़ें और हैं, दो हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स कॉमन नेम में बेटा, आइसो और एक नियो बेटा, ठीक है। ये कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। आइसो बेटा वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी आपके पास कार्बन की चेन है, अगर उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे केवल एक CH3 है, ठीक है, तो उसको हम आइसो बोलते हैं। और अगर जो भी कार्बन की चेन है उसमें सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 हैं, तो बेटा उसको हम नियो बोलते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊं बेटा, क्योंकि आप लोगों ने अभी कॉमन नेमिंग के बारे में इतना सब कुछ नहीं जाना है, ठीक है ना बेटा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आइसो आप किसको ध्यान रखोगे बेटा, कौन सा आइसो है कौन सा नियो है, ठीक है। आप बेटा इस ग्रुप को याद रखना, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो कहलाएगा बेटा, CH3 CH, ऊपर बेटा एक CH3 लगा दो नीचे, ये जो अरेंजमेंट है आइसो कहलाएगा बेटा, ठीक है। और बेटा नियो कौन सा अरेंजमेंट कहलाएगा, ये जो अरेंजमेंट मैं लिख रहा हूँ C दैट इज CH3 दैट इज CH3, इस अरेंजमेंट को नियो कहेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। ये नियो अरेंजमेंट है, ये आइसो। ये जो मैंने सिंगल डैश लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब बेटा ये फ्री वैलेंसी है, यहाँ से कोई एटम अटैच हो सकता है, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर जब आपने इतना जो डेफिनेशन बोली वो भी बता दो, तो मैं आपको चलो वो भी बता देता हूँ। जो आइसो वर्ड हम कब यूज़ करते हैं भाई, ठीक है, तो ये एक प्रीफिक्स है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब केवल एक CH3 प्रेजेंट हो सेकंड नंबर कार्बन पे, और कहीं पर भी कोई ब्रांच नहीं हो। अगर मैं इसको थोड़ा और लिखना चाहूँ भाई, आइसो है क्या, आइसो है क्या, तो हम लिख सकते हैं दिस प्रीफिक्स is used, this prefix is used when one CH3 group, ठीक है बेटा, जब एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एट सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एंड नो ब्रांच, नो ब्रांच एनीवेयर, और बेटा कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा मैं एग्जांपल से कोई चीज़ें बेटा क्लियर होती हैं बेटा, ठीक है। जैसे मान लो बेटा मेरे पास ये चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ बेटा कंप्लीट, ये CH3 है, ठीक है बेटा, CH ये वैलेंसी। अब बताओ यहाँ पर आइसो है नहीं है बेटा, मान लो आप ये चेन सेलेक्ट करते हो, तो बताओ इसमें सेकंड नंबर कार्बन पर एक CH3 है या नहीं है, तो ये अरेंजमेंट बताओ क्या कहलाएगा, ये आइसो कहलाएगा बेटा। इसको बेटा हम क्या बोलेंगे बताओ, आइसो बोलेंगे बेटा, क्लियर है। तो ये टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है ना। और वैसे आप देख सकते हो बताओ CH के ऊपर 2 CH3 प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो फ्री वैलेंसी थी यहाँ पर CH3 आ गया, तो ये जो अरेंजमेंट है ये आइसो कहलाएगा बेटा। इसका कॉमन नेम होगा दैट इज आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लियर है। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ भाई, अब नेक्स्ट आपसे ही पूछ लेते हैं भाई। मान लो बेटा मेरे पास ये प्रेजेंट है, ध्यान से देखना भाई, मान लो बेटा मैंने ऐसे कुछ कर दिया दैट इज CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब ध्यान से देखो, क्या ये आइसो है, बिल्कुल है। देखो ये चेन हो गई आपकी बेटा, ये चेन हो गई, और सेकंड नंबर कार्बन पे बताओ क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो अगर बेटा सेकंड नंबर कार्बन पर CH3 प्रेजेंट है तो ये भी आइसो अरेंजमेंट है, बिल्कुल ये आइसो है। 5 कार्बन एटम है तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं आइसोपेंटेन। लास्ट बेटा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आइसो के बारे में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। मान लो बेटा मैंने ये किया बेटा दैट इज CH3 CH2 CH CH3
दैट इज़ बेटा CH2, दैट इज़ CH3। बताओ क्या ये आइसो है? नहीं है। ठीक है, देखो बेटा आप देख सकते हो दैट इज़ 1 2 3 4 5, ये सेकंड नंबर कार्बन पर CH3 होना चाहिए था, ये तो थर्ड पे है। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 1 2 3 आएगा, तो आप लेफ्ट से नंबरिंग करो तो भी CH3 को 3 नंबर मिलेगा, राइट से करोगे तो भी 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आइसो नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक कॉमन नेमिंग मैं आपको और सिखा दूंगा, तो आई थिंक आप समझ गए होगे आइसो में किसको बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, तो अब आप देखो ध्यान से बेटा, मैंने लिखा डाई ट्राई टेट्रा सेकेंडरी। ठीक है ना बेटा, अगर ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है, आर नॉट काउंटेड, आर नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इनको बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। ठीक है, बट स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, बट आइसो एंड नियो, ये बेटा जो मैंने दो लिखे हैं, आर काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इनको बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर काउंट नहीं करना, कोई एग्जांपल से समझाओ मैं। चलो बेटा, मान लो मैंने क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन से बेटर क्लियर होता है चीज़ें। बेटा मैंने कहा अरेंज फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये बेटा मैंने क्वेश्चन लिया, अरेंज फॉलोइंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इन बेटा सभी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या क्या है बेटा मेरे पास वो मैं लिख रहा हूँ। मान लो बेटा एक मेरे पास है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एक बेटा जो मेरे पास है दैट इज मिथाइल, एक मेरे पास है एस ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है बेटा, एक मेरे पास है मान लो इथाइल, एक मेरे पास हो गया इथाइल, एक मेरे पास है बेटा दैट इज नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। देखो मैंने क्या क्या लिया, एक आइसोप्रोपाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, एक इथाइल हो गया बेटा, और एक नियोपेंटाइल हो गया। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको पहले लिखो आप लोग। लेकिन आपको पता है आइसो, यस आइसो और नियो, इनके ये इनको बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है, तो इसका पहला अल्फ़ाबेट बताओ क्या बनेगा, आई। मिथाइल का पहला अल्फ़ाबेट बताओ क्या बनेगा, एम, दैट इज एम। सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या एस जो सेकेंडरी है क्या इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है, नो, मैंने लिख दिया ऊपर सेकेंडरी टर्सरी डाई ट्राई टेट्रा नोट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल, ये रहा बेटा नोट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका पहला अल्फ़ाबेट एस नहीं है, इसका पहला अल्फ़ाबेट बताओ क्या है, बी है, पहला अल्फ़ाबेट बी है इसका। ठीक है, इसी तरह इथाइल पहला अल्फ़ाबेट बताओ क्या बन जाएगा, ई। इसी तरह नियोपेंटाइल बताओ पहला अल्फ़ाबेट एन बनेगा बेटा या फिर पी बनेगा, एन बनेगा, क्यों, आइसो और नियो को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है, तो बेटा इसका पहला अल्फ़ाबेट बन जाएगा एन। अब इनको अरेंज कर दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो बताओ भाई ABCD में पहले कौन आएगा, बी, तो बेटा सबसे पहले बताओ हम क्या लिखेंगे, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद बताओ बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद बेटा इथाइल आएगा। उसके बाद बताओ भाई दैट इज बी आ गया बेटा, ई आ गया, अब एम एन और आई कौन पहले आएगा, आई आएगा अल्फा बेटा ABCD में, तो हम बेटा ये लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल लिख दोगे बेटा। बताओ इसके बाद कौन आएगा बेटा, आप लगातार बेटा लिखते रहना ऐसे, ठीक है ना। अब बताओ कौन आएगा, एम आएगा या एन आएगा, एम आएगा बेटा मिथाइल, तो आइसोप्रोपाइल के बाद आएगा बेटा मिथाइल, मिथाइल के बाद बताओ कौन आ जाएगा, दैट इज बेटा आपके पास एन आ जाएगा लास्ट वाला, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अरेंजमेंट आप देख लो बेटा, कंप्लीट पेज को मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट वगैरह ले सकते हो, लिख सकते हो बेटा आप इसको।